जब भी हम एलियन लाइफ के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ऐसे पिक्चर आती है, लेकिन क्यों हमारे माइंड में पिक्चर क्यों आ रही है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि जब भी हम सोचते हैं किसी चीज के बारे में, हमारा पर्सपेक्टिव होता है अर्थ वाला। देखो, हमारी अर्थ पर जितनी भी लाइफ है सबके पास दो आंखें हैं। तो हमने एलियन लाइफ को इमेजिन करके उसकी दो आंखें बना दी। अब हमने एलियन लाइफ बनाना है तो हमने उसकी आंखें को बड़ा कर दिया। समझ रहे हो? अब सबके अर्थ पर जितनी भी लाइफ है सबके हाथ, सबके दो हाथ होते हैं, तो हमने उसके हाथ बना दिए। तो हमने उसके हाथ थोड़े से अजीब बना दिए, हमने दो पैर बना दिए। हम समझ रहे हो आप? क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव होता है अर्थ वाला। हम चीजों को अर्थ के पर्सपेक्टिव से सोचकर इमेजिन करते हैं वो कैसी दिखती होगी, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। अब आपका पूरी इमेजिनेशन टूट जाएगी, पूरी वीडियो देखना। देखो, हमारी अर्थ पर जितनी भी लाइफ रहती है सबको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये चीज मैंडेटरी है और हमें लगता है इन चीजों के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। आप डेजर्ट में चले जाओ, डेजर्ट में क्रिएचर है, इसका नाम है कंगारू रैट। वो अपनी कभी जिंदगी में कभी पानी नहीं पीता, वो बिना पानी के जिंदा रह लेता है, ठीक है। रूल टूट गया वाटर वाला। अब चलते हैं डीप सी में। आप डीप ओशन के अंदर चले जाओ, डीप ओशन में जाओगे ना, वहां पे इतना हाई प्रेशर होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है, आप मेटल भी डाल दोगे वहां पे, स्टील डाल दोगे, वो भी क्रश हो जाएगी। समझ रहे हो? इंसान जाएंगे वो तो हम तो खत्म हो जाएंगे। अब वहां पर सनलाइट भी नहीं होती, वहां पर सनलाइट पूरी कभी पहुंच नहीं पाती, वो पूरा डार्क ही रहता है, लेकिन फिर भी वहां पर लाइफ है। वहां पर डीप सी क्रिएचर है, वे ऐसे क्रिएचर है अपनी जिंदगी में कभी भी सनलाइट नहीं देखते, पूरी जिंदगी अंधेरे में निकाल देते हैं। वो इतना ज्यादा हाई प्रेशर होता है फिर भी जिंदा रह लेते हैं। तो सनलाइट वाला भी टूट गया। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। ऐसे ऐसे क्रिएचर है इस अर्थ पर जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए जिंदा रहने के लिए। आप समझ रहे हो? सारे रूल ब्रेक हो रहे हैं हमारी अर्थ पर ही। हमारी अर्थ पर ही रूल ब्रेक हो रहे हैं कि पानी चाहिए जिंदगी को, जिंदा रहता है कंगारू रैट। ऑक्सीजन चाहिए, वो भी रहता है, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे जीव हैं। और सनलाइट चाहिए, डीप सी में चले जाओ। ये रूल अर्थ पर ही टिक रहे। अब हम सोचते हैं यूनिवर्स में, यूनिवर्स इतना बड़ा है गाइस, इतना बड़ा है यूनिवर्स, और हम सोच रहे हैं अर्थ के पर्सपेक्टिव से। जो रूल हमारे अर्थ पर ही टिक रहे हैं, ये हम कैसे सोच सकते हैं कि वो बाहर टिकते होंगे? बाहर की लाइफ बहुत ज्यादा अलग हो सकती है हमारी हमारे इमेजिनेशन से बाहर। देखो, जब भी साइंटिस्ट ढूंढते हैं ना लाइफ के बारे में, लाइफ बियॉन्ड अर्थ कैसे दिखती होगी, कैसी पॉसिबिलिटीज होगी, तो हमारा इमेजिनेशन अर्थ वाला होता है कि ऐसे हम कोई प्लेनेट पर ढूंढ रहे हैं लाइफ को, तो हम अर्थ सोचते हैं कि अर्थ जैसी कंडीशन होनी चाहिए लाइफ के लिए। वहां पर ऑक्सीजन होना चाहिए, पानी होना चाहिए और एटमॉस्फेयर होना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि हम सोचते हैं लाइफ वहीं एग्जिस्ट कर सकती है जहां पर अर्थ जैसी कंडीशन हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत है। हमने देख लिया लाइफ ऐसे एग्जिस्ट कर सकती है हमारे यूनिवर्स में जो अर्थ जैसे प्लेट नहीं हो। मतलब हम सोच भी सकते हो कि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, और मतलब वहां पर ना ऑक्सीजन हो ना वाटर हो, लेकिन हमारे हिसाब से तो हम उस प्लेनेट पर ढूंढेंगे ही नहीं कि वहां पर लाइफ है। हम सोचेंगे वहां पर लाइफ हो नहीं सकती क्योंकि बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर हो, मतलब बेकार कंडीशन हो। लेकिन वहां पर लाइफ हो सकती है क्योंकि हमारी इमेजिनेशन एट द एंड ऑफ द डे अर्थ वाली है। क्या पता वे ऐसे क्रिएचर हो जिन्हें पानी नहीं चाहिए हो, वे पानी की जगह मीथेन को पीते हो। अब आप टाइटन पे चले जाओ, सैटर्न का मून है टाइटन, वहां पर पूरा एक लिविंग प्लेनेट है वो। एक वैसे तो है वो मून, लेकिन उसके पास एटमोस्फेयर है, उसके पास एक लिविंग मून है वो, उसके पास साइकिल भी होती है लेकिन पानी की नहीं होती। जैसे हमारे अर्थ पर वाटर साइकिल होती है ना, वहां पर मीथेन की साइकिल होती है। वहां पर लिक्विड लेक्स है लेकिन मीथेन के, लिक्विड सीज है वहां पर, मतलब पूरी अर्थ जैसी कंडीशन है, लेकिन पानी की जगह वहां पर लिक्विड में मीथेन है। अब हम सोचते हैं वहां पर लाइफ नहीं हो सकती क्योंकि मीथेन पीकर कोई जिंदा नहीं रह सकता, लाइफ को पानी चाहिए। लेकिन ये चीज तो गलत है। क्या पता कोई ऐसे क्रिएचर हो वहां पर जो मीथेन के पानी पीकर जिंदा रह लेते हो, वो हाई टेम्परेचर में जिंदा रह लेते हो, क्योंकि टाइटन का बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है, वो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत ज्यादा दूर है, वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर बहुत लो टेम्परेचर होता है माइनस में। तो हमें ये भी लगता है भाई इतनी ठंड में कौन जिंदा रह लेगा, लेकिन गलत बात है, वहां पर हो सकती है। अब हमें आज तक वहां पर एविडेंस नहीं मिला टाइटन पे कि लाइफ हो सकती है। इसका रीजन बहुत बड़ा है। अब देखो, हमारी अर्थ पर पास्ट में कितनी सारी लाइफ रहकर गई है। डायनासोर रहकर गए हैं, डायनासोर रहते थे हमसे लगभग 200 मिलियन साल पहले इस अर्थ पर डायनासोर रहते थे। 200 मिलियन साल पहले ना तो कोई इंसान था इस अर्थ पर जो कि उनको देख पाता कि हाँ ये रहते हैं। समझ रहे हो? हमें पता कैसे है? क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, हमें इंटेलिजेंट लाइफ है, हमें उसके सबूत मिले हैं। हमें डायनासोर के फोसिल मिले हैं जमीन में गड़े हुए, जमीन के अंदर हमें डायनासोर की हड्डी मिली है। तो हमें ये कन्फर्म हो गया कि अर्थ के जो पास्ट लाइफ थी वो डायनासोर से भरी हुई थी, वो बहुत बड़े बड़े होते थे। समझ रहे हो? हमें क्यों पता चला? क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं, अर्थ पर रिसर्च करना आसान है। अब हमने टाइटन पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजा, आपने पता होगा कैसीनी स्पेसक्राफ्ट भेजा था, हुगेन्स, और वहां पर लैंड हुआ था। वहां पर हमें लाइफ का एविडेंस अभी तक शायद नहीं मिला, मतलब मिला नहीं, लेकिन अभी हमें क्या पता वहां पर अभी लाइफ नहीं हो लेकिन पहले रह चुकी हो। क्योंकि अगर वहां पर हमें अच्छे से रिसर्च करनी है तो वहां पर हमें जमीन को खोदना पड़ेगा। क्या पता वहां पर भी कोई फोसिल्स मिल जाए हमें। आप समझ रहे हो? फोसिल्स मिलना प्रूफ हो जाता है कि वहां पर पास्ट में कोई लाइफ रहती थी। क्या पता वहां पर हमें कोई हड्डियां मिल जाएं, क्योंकि हमें डायनासोर के एग्जिस्टेंस का इसलिए प्रूफ है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास उसका प्रूफ है। हमारे पास
हमारे जमीन के अंदर डायनासोर की हड्डियां मिलती हैं, अब भी मिलती हैं, क्या पता फ्यूचर में और मिले। हमें मैमथ्स के बारे में पता है क्योंकि उसकी हड्डियां अर्थ के नीचे दबी हुई हैं, क्योंकि बोन्स जो होती है हड्डियां में डिजोल्व नहीं होती जल्दी से, उनको बहुत साल लगते हैं, इवन खत्म भी नहीं होती। जो हमारे ये ऊपर की बॉडी होती है, ये जो हमारा जो हम स्किन होती है खत्म हो जाती है, लेकिन बोन्स कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस अगर आज खत्म हो जाएंगे अर्थ पर, तो हमारे स्केलेटन हमारे अर्थ पर रहेंगे। जब फ्यूचर में कोई लाइफ अर्थ पर आएगी तो उसको पता चल पाएगा कि एक ऐसा इंसान रहता था इस अर्थ पर जो जिसके पास स्केलेटन था, जिसके पास इंटेलिजेंस था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन आता है, हमें आज तक कोई सिंगल प्रूफ क्यों नहीं मिला कि लाइफ बियॉन्ड अर्थ है या नहीं। देखो इसका बिगेस्ट रीजन हो सकता है हम उनको गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हो? सपोज करो आप एक साइंटिस्ट हो, आपने एक प्लेनेट डिस्कवर करा जहां पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, ठीक है। अब वहां पर आपको पता चल गया वो प्लेनेट का हाई टेम्परेचर है, तो आप उसमें और डिस्कवरी करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा हाई टेम्परेचर है तो वहां पर जो लाइफ होगी वो खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? तो आप उसको डिस्कवरी नहीं करोगे। क्या पता वहां पर लाइफ रहती है जो हाई टेम्परेचर में जिंदा रह लेते हो। आप पेंगुइन को देख लो, एंटार्क्टिका में हम ह्यूमंस अगर बिना कपड़ों के चले जाएं, बिना प्रोटेक्शन चले जाएंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारा खून जम जाएगा, इतनी ज्यादा ठंड होती है। लेकिन वहां पर पेंगुइन्स रहते हैं, उनको नेचर ने इस तरीके से बनाया कि वो वहां पर रह पाए। अब ये नेचर काम कर रहा है सिर्फ अर्थ में, और यूनिवर्स इतना बड़ा है, ऐसे ऐसे प्लैनेट्स हैं, वहां पर अलग नेचर होगा, वहां पर क्या पता कुछ अलग ही चीज हो जो हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। क्या पता वो लाइफ बहुत बड़ी हो। देखो फिर वही बात शेप आती है वाली एलियन की, क्या पता वे अलग दिखते हो, उनकी शेप बिल्कुल अलग हो, वे फ्लैट दिखते हो, वे अलग ही शेप के हो, वे बहुत बहुत ज्यादा बड़े हो। क्योंकि देखो डायनासोर है, डायनासोर कितने बड़े बड़े होते थे। अब आज के टाइम में जिराफ सबसे लंबा एनिमल जिराफ है हमारे पास, और सबसे लैंड में सबसे बड़ा एनिमल है एलिफेंट, जिसके साइज ज्यादा होता है। और आप ओशन में चले जाओगे, सबसे बड़ा एनिमल है ब्लू व्हेल, ठीक है। लेकिन अब पहले अर्थ पे रहते थे डायनासोर जो बहुत बड़े बड़े होते थे, समझ रहे हो? तो डायनासोर रहते थे, हम इमेजिन नहीं कर पा रहे इतने बड़े बड़े होते थे। लेकिन क्या पता जो अब लाइफ जो वहां पर कहीं और लाइफ हो यूनिवर्स के अंदर, वो बहुत बड़ी हो, बहुत इंटेंस हो, बहुत वियर्ड हो। आप समझ रहे? वियर्ड का मतलब होता है अजीब, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी इमेजिनेशन अर्थ पर है। आप कुछ भी चीज सोचोगे, आप अपने आसपास चीजों को देखोगे और इमेजिन करोगे वो कैसी दिखती होगी। समझ रहे हो? इंटेलिजेंट लाइफ भी देखो डिफरेंट होती है। अब इंटेलिजेंट लाइफ, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लाइफ कौन है इस अर्थ पर? आपका लग रहा होगा हम ह्यूमंस हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है, हम ह्यूमंस हैं। लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ भी है। डॉल्फिन्स हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होती है वे। अभी बता दो कैसे। क्रोज, आप कौवे देखते हो, वो भी इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास भी इंटेलिजेंस होता है, लेकिन उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है। अब देखो, अब हमें एक चांद देखना है हमसे जो बहुत दूर है, तो हमें टेलीस्कोप, हमें ह्यूमंस को इंटेलिजेंस है और हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है जो हम टेलीस्कोप हमने बनाया, हमने टेलीस्कोप का डिस्कवर कर दिया और हम चांद देख पा रहे हैं हमसे कितना दूर है, जो पहले डिस्कवरी हुई थी प्लैनेट्स की, ठीक है। अब डॉल्फिन्स के पास इंटेलिजेंस तो है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। मतलब वो बाउंडेड है एक रीजन में, वो समुद्र में ही जी सकती है, उसको पानी के बिना जिंदगी नहीं रह सकती, तो पानी में रहकर टेलीस्कोप नहीं बना सकती। समझ रहे हो? हम ह्यूमंस क्यों इवॉल्व हुए हैं? क्योंकि हमारे पास अच्छी कंडीशन है, हम लैंड में रहते हैं, हम जमीन पर रहकर, हमारे पास दिमाग है, हम सोच रहे हैं, हम चीजें बना सकते हैं। तो हमने टेलीस्कोप बनाया, हमने रॉकेट्स बनाए, हमने स्पेसक्राफ्ट बनाए, हमारा एवोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा अंदर इंटेलिजेंट के साथ साथ कुछ ऐसी कंडीशन है और कुछ रिसोर्स है जो हम उस चीज को अप्लाई कर पा रहे हैं। लेकिन आप डॉल्फिन को देख लो, डॉल्फिन के पास इंटेलिजेंस तो है, लेकिन उसके पास हाथ नहीं है बनाने के लिए, और वो पानी में रहती है, तो पानी में रहकर तो टेलीस्कोप बनाना इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो? आप क्रो को देख लो, क्रो है, उड़ता है, उसके पास भी इंटेलिजेंस है, लेकिन उसके पास भी हाथ नहीं है बनाने को। आप समझ रहे हो? इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ हो, इंटेलिजेंस के साथ साथ आपके साथ कंडीशन भी होना चाहिए। जो हम ह्यूमंस इस चीज में लकी है कि हमारे पास कंडीशन भी है, हमारे पास इंटेलिजेंस भी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा एवोल्यूशन बढ़ रहा है। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो, ये हाई पॉसिबिलिटी है कि जो एलियन लाइफ होगी वो हमारी इमेजिनेशन से बहुत दूर होगी, हम जो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि एट द एंड हम एक लिमिट तक ही सोच सकते हैं, हम उससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हम इतने ज्यादा इवोल्व नहीं हुए हैं। समझ रहे हो? आज से 200-300 साल पहले किसी ने फोन नहीं बनाया था। आप किसी को बोलते हैं हम फोन बनाएंगे, तो वो बोलता भाई पागल है क्या? तो हमारी उस टाइम तक हमारा इंटेलिजेंस एक लेवल तक था, हम उस तरीके से सोच पा रहे थे। लेकिन आज आप 2026 में हम फोन बना रहे हैं, हम रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, हम स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर रहे हैं, हम कैमरे से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, तो हमारा एवोल्यूशन हो रहा है। तो हमारी इमेजिनेशन, हमारी इंटेलिजेंस हमारी इंक्रीज हो रही है, फ्यूचर में और होगी। समझ रहे हो? क्योंकि सोच आपके यहाँ होती है, आप वही सोच सकते हो जो आप देखते हो, क्योंकि ब्रेन वही चीज कंसिडर करता है जो आपके सामने होता है। अब हमारे सोलर सिस्टम में यूरोपा मून है, वहां पर लाइफ हो सकती है, उसके नीचे ओशन है, वहां पर लाइफ हो सकती है।
लेकिन आप सोचोगे वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। देखो जरूरी नहीं है ना ऑक्सीजन हो, मैंने बता दिया इसके सामने। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मैं ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।